गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस कैंपस और मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन लोग 11th मैथमेटिक्स की क्लासेज अपन ने स्टार्ट कर दी थी और अपन स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सेट वो पढ़ रहे थे। सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे सर फेवरेट प्लेयर्स का नाम सुनते दिमाग में आ जाता है, जैसे कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो वेल डिफाइंड क्या हुआ? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सबका सेम आंसर है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि हाँ ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है। तो देखते हैं सेट की क्या स्टोरी है। In this module, you will learn about sets and the representation of a given set. Representation of set. In our daily life, we encounter different collection of objects, such as a box of pencils or a bunch of flowers. Similarly, in mathematics, we often encounter different types of collections, like a collection of numbers on a real line, or a plane figure, which is a collection of points on a plane, and so on. We can refer to these collections as sets if these collections are defined well. हाँ, तो अपन देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में देखिए आप, एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे ये ओरिजिन 0 के राइट हैंड साइड नंबर आपके पॉजिटिव 1 2 3 ऐसो, इधर -1 -2 एंड -3। कल को मैं इसके कॉम्बिनेशन को एक फॉर्म में लिख देता हूँ, तो दिस रिप्रेजेंट ऑफ सेट, राइट है। A set is a well-defined collection of objects. By well-defined collection, we mean that we should be able to decide whether a particular object belongs to a definite collection or not. To understand this better, let's consider a circle or a plane. In this plane, we can certainly define which point belongs inside the circle and which does not. Here, we can say that the circle is a well-defined set of points on a plane. Another example of a well-defined collection is natural numbers less than 5. This collection of natural numbers is well defined. ये आपसे कह रहा है लेस देन 5 से लेस देन नेचुरल नंबर। 5 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से? 1 2 3 4। दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। क्योंकि 5 से लेस देन नेचुरल नंबर का नाम सुनते बच्चे के दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि 1 2 3 4। तो अपन दुनिया के अंदर किसी से भी पूछ रहे हैं कि 5 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सभी फाइनली अपना आंसर क्या देने वाले हैं? 1 2 3 4। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 का, इट्स कॉल्ड टू वेल डिफाइंड स्टेटमेंट एंड इट्स कॉल्ड टू सेट, राइट है। As we can definitely decide whether a given particular number belongs to this collection or not. An example of a set that is not well defined is a set that consists of clever students. This is not a well defined set because the choice of clever students is not clear, since there is no accurate measure for cleverness. A set is always denoted with a capital letter. The elements of a set are denoted with small letters. The word element is used synonymously with the words object and member. Consider the set shown here. The set is denoted with a capital letter A. The तो फाइनली सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो इस तरह से है। ए नाम का कोई सेट है, उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं पी क्यू आर, तो ये जो पी क्यू आर है, अभी अपनी बात हुई थी बेसिक में कि ये जो पी क्यू आर है यूजुअली हम स्मॉल लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे अल्फाबेट को। तो पी क्यू एंड आर, ये जो पी क्यू आर है ये एलिमेंट्स है किसके? इस सेट ऑफ ए के। और ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की एक खास बात होती है कि इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते हैं। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसको? सेट को।
Elements are denoted with small letters. The element P belongs to set A. देखिए फाइनली लिखा हुआ था एलिमेंट ऑफ P बिलोंग्स टू सेट ऑफ A. एलिमेंट है ये जो P है ये किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ A का. तो द एलिमेंट P बिलोंग्स टू सेट ऑफ A. क्लिक कर गया. इसी सिमिलरली Q भी किसको बिलोंग कर रहा है? A को. और R भी किसको बिलोंग कर रहा है? A को. जैसे सपोज इसके अंदर A नहीं है तो A नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ A. सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है ना. We denote this with the following symbol. A. ये जो सिंबल है ये एलिमेंट है और इसको एक और नाम होता है इसका बिलोंग्स टू. तो B बिलोंग्स टू सेट ऑफ A. The other element, say Z, which does not belong to. यहाँ पे अभी बता रहा था मैं जैसे A नहीं है, Z भी. क्या आपको इसमें Z दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना? तो Z इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ A. तो Z जो है वो सेट A का एलिमेंट्स नहीं है और P सेट A का एलिमेंट है. राइट है भाई? To set A is denoted as shown. The following are some special sets that are commonly used in mathematics. Number system is part of basic concept of 11th class. नंबर सिस्टम बचपन से पढ़ रहे हैं. 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं. नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. 10th में अपन पढ़ते हैं रियल नंबर. तो सभी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो रियल नंबर होता है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का. बट मेन आपको ध्यान रखना है इनके सिंबल. नेचुरल नंबर का नाम सुनते दिमाग में एन आ जाना चाहिए, मतलब एन मतलब नेचुरल नंबर. होल नंबर का नाम सुनते दिमाग में डब्ल्यू, होल मतलब 0 1 2 3 है सो. फाइनली अगर अपन बात करें इंटीजर्स नंबर की तो इंटीजर्स नंबर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एसो. तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे अपन जेड से. किसे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड. इंटीजर का जो सिंबल होगा वो जेड होगा एनसीईआरटी के अंदर और सीबीएसई आरबीएसई जो भी है. कई बुक्स में आई भी मिलता है आपको. फाइनली आई और जेड जो है वो किसका सिंबल होगा? अपना इंटीजर्स का. इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. रेशनल नंबर द सेट ऑफ ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का जो सिंबल होगा स्टूडेंट्स वो क्यों होगा? द सेट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर मतलब एनी नंबर वी कैन राइट फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म. डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0. बचपन से पढ़ रहे हैं कि ऐसे कोई भी नंबर जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. बस आपको मेन थीम ध्यान रखनी है कि इसको किससे बिलोंग करते हैं? क्यू से. राइट है. इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसमें इरेशनल नंबर नहीं है. इरेशनल नंबर का जो सिंबल होगा वो स्टूडेंट्स टी होगा. इरेशनल नंबर √2 √3 √5 √7. तो इरेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो टी होता है. और रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रियल नंबर्स होंगे एंड रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ये काम की बात है. इंटीजर्स नंबर्स में अपनी बात हुई थी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. मतलब फाइनली इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं बट नेगेटिव भी आ रहे हैं. लेकिन अगर कल को कहीं पर जेड प्लस लिखा हुआ है, जेड के ऊपर प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है. क्योंकि जेड के ऊपर प्लस है इसका मतलब ओनली प्लस वाली पार्टी इंक्लूड है उसके अंदर. तो प्लस नंबर कौन से? 0 1 2 3 4 5. तो सिमिलरली अगर कल को जेड माइनस लिखा हुआ है तो कितने बच्चे समझ गए कि माइनस नंबर से इंक्लूड है उसके अंदर? -1 -2 -3 -4. अगर कल को यही प्लस यहाँ पे नहीं होगा, अगर यहाँ लगा हुआ है कहाँ? नीचे. तो फाइनली अगर ये नीचे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर प्लस वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं है, फिर भी नेगेटिव नंबर्स ही है. सिमिलरली इसी तरह से Q प्लस लिखा हुआ है तो द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. Q प्लस का मतलब उस रेशनल नंबर भी कौन से वाले? ओनली पॉजिटिव वाले. R प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. क्लिक करके यहाँ तक चलते हैं. Represent various systems of numbers. There are two ways of representing sets. The first is the roster form. The second method is called the set builder form. First, we will look at the roster form. This method of representing sets is also called the tabular form. Suppose there is a set of prime numbers less than 10. The prime numbers less than 10 are 2, 3, 5, and 7. To represent the set in roster form, we simply start with a bracket. List the elements and close with a bracket.
Let's name this set. सेट को रिप्रेजेंट करने के अपने पास दो फॉर्म है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अपन रोस्टर फॉर्म, जिसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है आपकी ब्लेंडर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की क्या खास बात होती है? रोस्टर फॉर्म एक इस तरह से एक ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इस तरह का रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। जैसे क्वेश्चन आपके पास में प्राइम नंबर लेस देन 10 से लेस देन प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 10 से लेस देन जो प्राइम नंबर है, फर्स्ट जो प्राइम नंबर स्टार्ट होगा वो आपका 2, और दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर है जो 2 इवन भी है एंड प्राइम नंबर है। इसके बाद में कोई भी नंबर आपको इवन और प्राइम नंबर नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो 2, फिर उसके बाद 3, 5, 7, ध्यान रखिएगा 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब ए नंबर हैज ओनली एंड ओनली एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट्स कॉल्ड टू प्राइम नंबर। तो 2 के 2 फैक्टर है, एक तो 1 और 2। 3 के भी सेम स्टोरी है, 5 का 5 और 1, 7 और 7 का 1। मतलब वो नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है, साथ में 1 भी होता है। बट ध्यान रखिएगा 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से। ये 7 पे क्यों रुक रहा है सर? आगे भी तो होते हैं, क्योंकि कंडीशन गिवन है प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन मतलब 10 से कम वाले प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7। तो यहां तक आपने लिखा, लेकिन अगर इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह का ब्रैकेट यूज करूंगा। तो देखो 2, 3, 5, 7। खास बात ये कि अगर दो नंबर एक जैसे रिपीटेड होते हैं तो इसमें लाउड नहीं होते हैं। उस सेट का नाम इसने पी दे दिया, क्योंकि पी मतलब प्राइम नंबर था, तो इजी वे में नाम हो गया पी मतलब प्राइम नंबर। चलते हैं आगे। As P. Similarly, a set of natural numbers between 20 and 30 is represented as shown. It should be noted that the order of the elements in a set is immaterial. So, set A can also be written as shown. While representing a set in roster form, the elements are generally not repeated. For example, let's take the set of the letters of the word trigonometry and represent them in roster form. In the representation, the elements T, R, O are repeated. So, अल्फाबेट में अगर बात करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ने लिखा तो TRIGO उसी को कॉपी करके यहाँ लिख दी। रिपीटेड नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है O एंड O। तो ये फाइनली आपको इस तरह से रोस्टर फॉर्म नहीं लिखनी है। इसको इम्प्रूव करके जब अपन देखेंगे तो इसके अंदर O जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बट फाइनली अपन को एक ही बार लिखना है। और भी कोई नंबर ऐसा है कि जो 2 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुल मिला के रिपीटेड नहीं होती, जैसे APPL बचपन से खा रहे हैं अपन। तो A उसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? APLE, मतलब 2 बार P नहीं लिखना है आपको, राइट है? this set can be represented as shown with the elements T, R, देखो T भी 2 बार रिपीट है, R भी 2 बार रिपीट है, O भी 2 बार रिपीट है। So, तो फाइनली जो राइट फॉर्म होगी वो होगी TRIGONMEY। भले ही मीनिंग में गलत हो, बट कोई बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में जो डबल O डबल T था वो रिमूव हो गया, फाइनली रिपीटेड नहीं होता है। तो ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर रिटन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म। कुल मिला के रोस्टर फॉर्म जब अपन लिखते हैं तो 2 नंबर या रिपीटेड नंबर्स अगर होते हैं तो उसको एक ही बार राइट डाउन करना है। क्लिक कर दिया, जैसे स्कूल SCHOOL, तो इसका रोस्टर फॉर्म होगा SCHOL। only the distinct elements are written while representing a set in the roster form. While we just simply list the elements to represent a set in the roster form, the set builder form is a more concise form of a given set. Let's use the same example that we have seen previously. We have a set of numbers 2, 3, 5 and 7. In this set, every element is considered equal to a variable x. Now we'll start writing the set in the set builder form. We'll start with a bracket and write the variable. Then we place a colon. We assign a property to this variable. If we observe, the numbers are all prime numbers. सेकेंड फॉर्म अपनी रोस्टर फॉर्म के बाद में बात करें अपन, ब्लेंडर जो फॉर्म होती है उसका मतलब एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो आपको गिवन है 2, 3, 5, 7, तो आपको ये रिलेशन देखना है कि 2, 3, 5, 7 कौन है, कि ये इवन नंबर है क्या नहीं। इवन नंबर होते तो 2, 4, 6, 7 होता,
क्या ये ऑड नंबर है क्या? तो ऑड में 3 5 7 के साथ में 1 भी होता, 5 भी होता, तो कहने का मतलब ये ऑड जैसा भी नहीं है। तो 2 फिर उसके बाद 3 4 नहीं है, 5 7 इस तरह का एक पैटर्न चल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x इज ए प्राइम नंबर। ये कौन से नंबर चल रहे हैं? प्राइम नंबर चल रहे हैं। आगे 11 होगा, 13 होगा। तो कल को अगर इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि ब्लेंडर फॉर्म में 2 4 6 7 है, अगर 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? तो आपको लिखना है कि x बिलोंग्स टू, मतलब x जो होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? इवन नंबर। तो आपको लिखना है x इज ए इवन नंबर, राइट है। अगर कल को 1 3 5 7 होता तो आपको क्या लिखना था? x इज ए कौन से नंबर? ऑड नंबर। तो कितने बचे समझ गए कि कल को अगर 1 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा हुआ है, फिर 49 लिखा हुआ है, फिर 64 लिखा हुआ है, फिर 89 81 लिखा हुआ है और फिर 100 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कौन चल रहे हैं? स्क्वायर चल रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो फाइनली मैं इसको कैसे लिखूंगा? x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लिक कर गया? Added to this, every number is less than 10. Thus, we can write the set as shown. Each part of this representation is as follows. X represents each element in the set. And the statement तो सेकंड में से लिख सकता हूं x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 is the property that defines the set. We name the set as P. We read this as P is the set of all x such that x is a prime number less than 10. As another example, let's represent the set of natural numbers between 20 and 30 using the set builder form. Here is the set of natural numbers between 20 and 30. Here, we consider any element in the set as n. n is a natural number. 21 22 23 24 25 इस तरह के नंबर चल रहे हैं। आपको देख रहे हो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो फाइनली अपन बोल सकते हैं कि n इज ए नेचुरल नंबर, राइट है। n. The n lies between 20 and 30. We name the set. और ज्यादा मोर करेक्ट बोलेंगे तो फाइनली अपन देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये 20 से तो ग्रेटर है और 30 से लेस देन है। तो 20 और 30 के बिटवीन वाले नेचुरल नंबर्स है। A. We read this set as follows. A is the set of all n such that n is a natural number and n lies between 20 and 30. In this module, you learned that a set is a well-defined collection of objects. तो फाइनली सेट की अगर अपन बात करें, आज अपन ने डिस्कस करा बेसिक के अंदर सबसे पहले अपनी बात हुई सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें नेचुरल नंबर की, तो दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए 1 2 3 4 5। इंटीजर्स नंबर 0 +- 1 +- 2 +- 3। इनके सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। क्यों मतलब रेशनल नंबर, टी मतलब इरेशनल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, जेड मतलब इंटीजर नंबर्स, आर मतलब रियल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, राइट है। फिर बात हुई कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। फाइनली इसका एक और नाम होता है, उसका नाम सेकंड नाम क्या है? बिलोंग्स टू। फिर अगर तीसरी बात अपन बात करें कि इनको दो फॉर्म्स में राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज ब्लेंडर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होते, ब्रैकेट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं अपन, वो रोस्टर फॉर्म होती है। उसी रोस्टर फॉर्म को अगर अपन को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में लिखना है, जैसे मुझे बताना है 10 से लेस देन नेचुरल नंबर, राइट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टोरी थी अपनी सेट की बेसिक में। इसी तरह से आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है कैंपस में आके पूछ सकते हो आप। आई होप आपको समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।